नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जमाती जा रही है। 2017 के चुनाव के बाद 2022 में भी यूपी की राजनीति भगवामय ही रही। अखिलेश ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन भगवा रंग पर अपना रंग नहीं चढ़ा पाए। विधानसभा में सपा का सुपड़ा साफ करने के बाद अब बारी है सहकारिता समिति के चुनाव में भगवा लहराने की। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सहकारिता समिति ने सपा का वर्चस्व खत्म होगा। कैसे सहकारिता समिति में सपा का सुपड़ा साफ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद सहकारिता समिति के चुनावों में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने के बाद भगवा लहरा रहा है। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन में आज सभापति और उप सभापति के चुनाव के बाद सपा का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। सहकारिता राजनीति के क्षेत्र में प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बैलेंस शून्य होने जा रहा है। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के सभापति और उप सभापति के लिए होने वाले मतदान के साथ सहकारिता की सभी शीर्ष संस्थाओं पर भाजपा काबिज नजर आएगी। पीसीएफ प्रबंध समिति के चुनाव में सभी 11 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। पीसीएफ की एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका चुनाव बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में नहीं हो सका था। सभापति और उप सभापति के चुनाव में किसी और दल के दखल की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बीजेपी पीसीएफ के सभापति और उपसभापति के पद पर किसे मौका देगी, इसे लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहकारिता चुनाव के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब समाजवादी पार्टी किसी भी शीर्ष संस्था पर काबिज नहीं होगी। यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक, यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, यूपी राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के साथ अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं पर बीजेपी का झंडा पहले ही फहरा चुके हैं। पीसीएफ पर भी यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने परिवार के सदस्यों को सहकारी संघ और संस्थाओं में पदों पर बिठाया। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ही पिछले 10 सालों से सभापति की गद्दी पर बैठे हुए थे। हालांकि इस बार उन्होंने प्रबंध समिति सदस्य के लिए ही नामांकन नहीं किया। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग ने सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू की थी। 14 में से 11 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। सामान्य के 1 पद व महिलाओं के लिए आरक्षित 2 पदों के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया, इसलिए 3 पद खाली रह गए हैं। आगे सरकार महिलाओं के 2 पदों पर विचार कर सकती है। धीरे धीरे सपा की जड़ें उत्तर प्रदेश की राजनीति से उखड़ती जा रही हैं। जिस सहकारिता समिति पर सपा का 10 साल से एक तरफा राज था, वहां उसका एक भी सदस्य तक नहीं है। सभापति और उप सभापति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतनी बुरी स्थिति से सपा प्रमुख हताश तो जरूर होंगे, लेकिन हताश होने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।